Alaikum. I am Dr. Zainullah Hatak. Today our topic is about चौधरी रहमत अली कंट्रीब्यूशन फॉर मेकिंग पाकिस्तान। आज हम चौधरी रहमत अली के पाकिस्तान तहरीक में किरदार के हवाले से बात करेंगे। एज यू नो दैट कि 1930 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, एक स्केच पेश की कि उन इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, पंजाब, सिंध, NWP जिसको आजकल KPK, बलूचिस्तान और बंगाल, इस तरह दो यूनिट, एक यूनिट हमारे जो इलाके हैं जो करंट पाकिस्तान में है, एक और आज जो बांग्लादेश में हैं, जो बांग्लादेश हैं, तो इन इलाकों में मुसलमानों के लिए अलग स्टेट हो जहां मुसलमान सर्वाइव करें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये तसव्वुर पेश किया है। ये एक तसव्वुराती ख्यालाती ख्वाब था। इसको अमली जमा पहनाने के लिए मुल्क इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में बैठे हुए मुसलमान तलबा ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की। उनमें से चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने तमाम नौजवानों को, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट थे और हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन में स्टे कर रहे थे। तो उन्होंने उसको मुनज़्ज़म किया, कोऑर्डिनेट की, क्योंकि उन लोगों ने पहले ये सोचा कि हाउ टू प्ले आवर रोल बीइंग अ स्टूडेंट, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं फॉर मेकिंग पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान मूवमेंट में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से इन्होंने फर्स्ट जो मेजर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, वो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। इन्होंने कहा कि हमें हमारी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया है, उस नज़रिए के लिए हम एक नाम तजवीज़ करें जो प्रॉपर नाम हो, जो उनको हम दे सकें। इस तरीके से उन स्टूडेंट ने उस नाम पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और छोटी सी एक बुकलेट पैम्पलेट लेके जिसका नाम है नो आर नेवर। और इसी किताब के अंदर, इसी पैम्पलेट के अंदर उन्होंने कोशिश की कि हमें चाहिए कि मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए, मुसलमानों के रिलीजियस, मुसलमानों के पॉलिटिकल, मुसलमानों के सोशल, मुसलमानों की इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है और मुसलमानों की सर्वाइवेबिलिटी के लिए कि अगर मुसलमान सर्वाइव कर सके इस इंडियन लैंड पे, उनके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो नज़रिया पेश किया, उस नज़रिए को हम अमली जमा पहना सके और पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। पाकिस्तान के नाम में PS स्टैंड फॉर पंजाब और काफ स्टैंड फॉर कश्मीर, CS यानी सीन स्टैंड फॉर सिंध, सॉरी, पाकिस्तान में जो लफ्ज़ है पे फॉर पंजाब, अलिफ फॉर अफ़गानिया, अफ़गानिया मीन्स के पश्तूनों का जो इलाका होगा उसको अफ़गानिया के नाम से या अफ़गानिया के नाम से उसको पुकारा जाएगा, और काफ फॉर कश्मीर, सिंध फॉर से फॉर सिंध, ते फॉर तान फॉर बलोचिस्तान के लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो लफ्ज़ तजवीज़ किया गया उसमें पाकिस्तान के तमाम जो इलाके हैं उनकी नुमाइंदगी पाई जाती हैं, और इसी तरीके से तमाम मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे, जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, उनकी एक एग्रीमेंट हो गई कि वी विल वर्क फॉर पाकिस्तान, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, फॉर मुस्लिम की इंटरेस्ट के लिए हम काम करेंगे। चूँकि मुसलमान जो थे वो, उनका सर्वाइबिलिटी का क्वेश्चन था, और इंडियन हिंदूज जो थे वो डोमिनेंसी की जंग लड़ रहे थे। तो देयरफॉर दिस टाइम टू किस्म की अपोजिशन थी। वन साइडेड पे सर्वाइवल क्वेश्चन था, दैट वाज द मुस्लिम, और सेकेंडली जो है डोमिनेंसी का क्वेश्चन था, क्योंकि इसी सोसाइटी के अंदर हिंदूज जो थे दे वांट डोमिनेंसी चाहते थे हिंदुस्तान की सोसाइटी में, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में। तो इसी तरीके से 1933 में नाउ आर नेवर पैम्फलेट में, किताबचा में, इसी में इस पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है उसको पब्लिश्ड किया गया, और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जो कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू की। दो मूवमेंट थी। नंबर फर्स्ट, मुसलमानों की सर्वाइबिलिटी हो जाए ताकि मुसलमानों की सर्वाइवल हो जाए, और दूसरी साइड पे उनकी कोशिश थी कि मुसलमान इन फ्यूचर में अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज है, उनको सिक्योर भी कर सके, ताकि मुसलमानों को एक सिक्योरिटी भी मिल जाए, ताकि वो प्रोमोट कर सके अपनी कल्चर को, ट्रेडिशंस को और अपनी मजहब को। तो देयरफॉर इनकी दो टास्क
टास्क थे। एक तो पाकिस्तान मूवमेंट को अचीव करना और दूसरे मुसलमानों के लिए इन फ्यूचर सच स्टेट बनाना जहां मुसलमान अपने इंटरेस्ट, अपनी जो सुप्रीमेसी है उनको कंटिन्यू कर सके, उनको अचीव कर सके। चौधरी रहमत अली खान बुनियादी तौर पर एक स्टूडेंट थे और आपने अपनी कोशिश जारी रखी और आपने अपने साथ तमाम मुसलमान एरिया की जो भी तलबा होते थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में उनके पास जाते थे, डिस्कशन करते थे। प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत कोशिश की। उन्हीं लोगों की कंट्रीब्यूशन थी कि 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एनुअल सेशन जब लाहौर में हो रही थी तो शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने मुतालबा कर डाला कि इन इलाकों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, जहाँ मुसलमानों के पास मेजॉरिटी है, उनको आप एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे, एक पॉलिटिकल शनाख्त दे और उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो दैट्स वाज बेसिकली पॉसिबल ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चौधरी रहमत अली एंड हिज टीम, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की। क्योंकि चौधरी रहमत अली और उनकी टीम जिस वक्त कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जब उन्होंने स्टार्ट ली 1933 में, जब इन्होंने इस पैम्पलेट को पब्लिश किया, तो दैट टाइम हिंदुस्तान के अंदर जो एक डेडलॉक की सिचुएशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हवाले से, और इसी दौरान 3 कॉन्फ्रेंसेस की सीरीज भी हो चुकी थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 में, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 32 में। ऑल ऑफ देम में हिंदू और मुस्लिम की एग्रीमेंट नहीं हो रही थी। तो इन्होंने एक ये भी रियलाइज किया उस सोसाइटी में इंग्लैंड के अंदर कि द मेन कॉज या मेन रीजन ऑफ द हिंदू मुस्लिम जो कंट्रोवर्सी है, हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स नॉट रिलीजियस, ये रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है। इसके बिहाइंड एक अलग इकोनॉमी है, एक अलग सोच है, एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग इकोनॉमी है, एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, एक अलग सोच है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलीजियस इन ग्राउंड, जो कि हम समझ रहे हैं कि इट्स रिलीजियस है और इसकी जो सोल्यूशन है और रिलीजियस बुनियाद पे है, तो इसको गलत करार दिया। इट्स बेसिकली इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मीन सेंस कि मुस्लिम की अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी है। बाय एवरी डिफिनीशन मुस्लिम जो है एक जुदा कौम है, अलग कौम है, अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। तो देयरफॉर मुस्लिम यूथ्स ने, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे जो कि वहाँ पढ़ रहे थे, उनको ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान प्रोसेस के अंदर। और इसी तरीके से उनकी नज़रियात, उनकी सोच, उनकी लगन, उनकी मेहनत, कोशिशों से फाइनली 1940 में, यानी 33 से लेकर 1940 से 7 साल के दौरान उन्होंने इस सोच को मटेरियलाइज किया, उस सोच को हर बंदे के माइंड, हर बंदे के दिमाग तक पहुंचा दिया। न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हर बंदे के माइंड तक ये बात पहुंच गई कि मुसलमानों की डिमांड क्या है। मुसलमान सर्वाइबिलिटी की जंग लड़ रहे, मुसलमान सर्वाइबिलिटी के लिए लड़ रहे, जबकि हिंदू जो है वो डोमिनेंसी की जंग लड़ रहे। वो चाहते हैं कि इनके अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी डोमिनेंसी कायम रहे। इस वजह से 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको आजकल हम रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, 23 मार्च 1940 को जब एडाप्ट की गई, तो एडाप्टेशन में ये मुतालबा भी शामिल था कि मुसलमानों के लिए अलग हो। शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने इस डिमांड को पेश किया, और ये जो डिमांड था ये बुनियादी तौर पर 1930 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक ने पेश की। फिर 33 में चौधरी रहमत अली के क़ियादत में मुसलमान स्टूडेंट्स ने इसको एक मोटिवेशन दी, मुसलमान स्टूडेंट ने एनर्जाइज किया, और उन्हीं की कोशिशों की वजह से 2 फोल्ड पे थे। एक पे तो जो मुसलमान और हिंदू लीडर थे, जो इंडियंस थे, उनकी माइंड में ये बात बैठा दी गई कि मुसलमानों का क्वेश्चन, मुसलमानों का सवाल जो है सर्वाइबिलिटी का है, और इंडियन के जो क्वेश्चन है, हिंदू का जो क्वेश्चन है वो डोमिनेंसी का है। तो हिंदुस्तान के अंदर 2 नज़रियात है, हिंदुस्तान के अंदर 2 किस्म की सोच है। सर्वाइबिलिटी जो बेसिक राइट्स के लिए है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू सर्वाइवल है, और सेकंड में जो तहरीक चल रही है वो है डोमिनेंसी की। और सेकेंडली इंग्लैंड के अंदर उन्होंने ये लॉबिंग की, इंग्लैंड हुकूमत के अंदर ये बैठा दी गई बात, दिमाग में बैठा दी गई कि ये जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है, इट्स नॉट रिलीजियस इन कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनलाइजेशन है, इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। एंड फाइनली वो लोग सक्सेस हो गए, और सक्सेस के बाद 1940 में फाइनली उसको मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको एक प्रैक्टिकल जमा पहनाया और उसको अपना बना दिया
दिया, उसके बेस पे पाकिस्तान की तहरीक को अचीवमेंट मिली, पाकिस्तान बन गया। फिर इसके बाद 1948 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का विजिट भी किया, पाकिस्तान आए भी। सॉरी टू से कि यहाँ पे उन्होंने वो पाकिस्तान नहीं देखा जिसका ख्वाब वो देख रहे थे, जिसकी वजह से वो फिर कैम्ब्रिज चले गए और उनकी डेथ कैम्ब्रिज में हो गई। और इसके लिए कोशिशें हो रही हैं कि चौधरी रहमत अली की जो ख्वाब है, जिस मुल्क का ख्वाब देखा था, उसकी लाश को दोबारा लाया जाए और वहाँ पे दफनाया जाए। अगर आपको ये छोटी सी सेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह के और भी सेशन के हवाले से, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।